सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2026 के लिए 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षाओं पूछे जाते हैं। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे टेक्नीशियन, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, वीडियो अंत तक बने रहिए और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इससे पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था। इससे पूछा गया कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था। इसका ऑप्शन है 1950 में, 1976 में, 1986 में या 2002 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1976 में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। इसे पूछा गया कि कौन सा अनुच्छेद है जो सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 46। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 है जो सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत कर दी गई थी। इसे पूछा गया कि जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत कर दी गई थी। इसका ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन या 86वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन के तहत कर दी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मसौदा किसने तैयार किया था। इससे पूछा गया कि जो प्रस्तावना है वो किसके द्वारा तैयार की गई थी। इसके ऑप्शन है BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या BN राव। तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का मसौदा जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। इसमें पूछा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 356। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। साथियों, अनुच्छेद 32 को संविधान का उपचारों का अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वर्णिक चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। इससे पूछा गया कि भारत में स्वर्णिक चतुर्भुज योजना जो किससे संबंधित है। इसका ऑप्शन है जल मार्ग से, सड़क परिवहन से, रेल मार्ग से या वायु मार्ग से। तो इसका राइट आंसर होगा सड़क परिवहन से। जो स्वर्णिक चतुर्भुज योजना है वो सड़क परिवहन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की भूपरपाटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। इसे पूछा गया कि पृथ्वी की भूपरपाटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। इसके ऑप्शन है लोहा, तांबा, एल्युमिनियम या चांदी। तो इसका राइट आंसर होगा एल्युमिनियम। पृथ्वी की भूप्रपाटी में सबसे प्रचुर मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंह भूमि झारखंड मुख्य रूप से किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है। इससे पूछा गया जो झारखंड में सिंह भूमि है वो किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन है
कोयला, लोहा, यूरेनियम या तांबा? तो इसका राइट आंसर होगा तांबा। सिंहभूमि झारखंड में जो तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ पर कोयला और लोहा का भी भंडार पाया जाता है। ठीक है, सिंहभूमि में कोयला और लोहा का भी भंडार पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि सिंहभूमि झारखंड में मुख्य रूप से तांबे का खनन किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूसी और भीमा किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? इसे पूछा गया कि जो मूसी और भीमा नदियां हैं वो किस नदी की सहायक नदियां हैं? इसका ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या महानदी? तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णा नदी की। मूसी और भीमा नदियां हैं वो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? इससे पूछा गया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? इसका ऑप्शन है उत्तरी अंडमान में, मध्य अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में या छोटा अंडमान में? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी अंडमान में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? इससे पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीले के रूप में जाना जाता है? इसका ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा? तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीले के नाम से भी जानते हैं, या मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इससे पूछा गया कि गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? इसका ऑप्शन है वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या पारीक्षत? तो इसका राइट आंसर होगा विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? इसे पूछा गया कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? इसका ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसे पूछा गया कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेटिंग या लॉर्ड लिटिन? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयबजी, M.A. अंसारी, सर सैयद अहमद खां? तो इसका राइट आंसर होगा बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। इन्होंने 1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन से अधिवेशन की? मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार किसने दिया था? इससे पूछा गया कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार किसके द्वारा दिया गया था? इसका ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या मोहम्मद इकबाल? तो इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। और इसको लिखा किसने था? तो इसको हसरत मोहानी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? हसरत मोहानी। हसरत मोहानी के द्वारा इसको लिखा गया था और इसको पहली बार भगत सिंह के द्वारा पहली बार नारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्तारिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसे पूछा गया कि सत्तारिया जो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका ऑप्शन है मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम या
आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा असम। सत्तारी है जो असम का एक शास्त्रीय नृत्य है और इसे वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। इससे पूछा गया कि जो हॉर्नबिल महोत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम या मेघालय। तो इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। हॉर्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष नागालैंड में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, मुख्य रूप से किस धर्म की कला से संबंधित है। इससे पूछा गया है कि अजंता की गुफाएं हैं वो किस धर्म की कला से संबंधित है। इसका ऑप्शन है जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म। तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मधुबनी लोक चित्रकला शैली भारत के किस राज्य में लोकप्रिय है। इससे पूछा गया कि मधुबनी लोक चित्रकला भारत के किस राज्य में लोकप्रिय है। इसका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। मधुबनी चित्रकला बिहार में प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। इससे पूछा गया कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। साथियों, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वह उड़ीसा में है और यह किसके द्वारा बनवाया गया था आपको बताना है। इस ऑप्शन देखते हैं, राजराज चोल द्वारा, नरसिंहदेव प्रथम द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या अश्वघोष द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा। कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, इसको नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कलारीपट्टू किस राज्य की प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है। इसे पूछा गया कि कलारीपट्टू किस राज्य की प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है। इसका ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा केरल। जो कलारीपट्टू है वो केरल की एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट या युद्ध कला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इसे पूछा गया कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन है कोलकाता, कटक, बेंगलोर या हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर होगा कटक, उड़ीसा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, उड़ीसा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। इसे पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। इसके ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क या गिरि नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर होगा हेमिस नेशनल पार्क, जो लद्दाख में स्थित है। ठीक है, जो कहाँ पर है, यह लद्दाख में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इससे पूछा गया कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जिनेवा, वाशिंगटन डीसी या पेरिस। तो इसका राइट आंसर होगा वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। इससे पूछा गया कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी। इसका ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है। इस पूछा गया कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो किस नदी के किनारे स्थित है। इसका ऑप्शन है ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, साबरमती नदी या माही नदी। तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। साथियों, स्टैचू ऑफ यूनिटी यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है।
नर्मदा नदी किनारे, यह गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? नर्मदा नदी किनारे गुजरात में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा हमारा।